हेलो, हाय, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का स्वागत मैं श्याम हजारे कर रहा हूँ राइस स्मार्ट एडू यूट्यूब चैनल पे, जहां हम सभी लोग आज धमाल मचाने वाले हैं एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट को सीखकर, एक बेहतरीन नॉलेज को गैप करके। तो देखते हैं आज का नॉलेज क्या है। लेकिन बिफोर दैट मैं आप सभी लोगों के साथ रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज आप सभी लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके इन क्लासेस का। रेगुलर 65 डेज का हम लोग एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। गारंटेड बैच है हमारे पास ये, जिसमें आप अच्छे तरीके से तैयारी करके एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। एंड आज अच्छे खासे दिन कंप्लीट हुए हैं और आप सभी लोगों ने बहुत सारे त्योहारों का भी इस समय मजे ले लिए होंगे, बट अब सीरियस हो जाने का समय है। तो सीरियस होने की वजह से एक बेहतरीन और सीरियस टॉपिक पे एक सीरियस क्वेश्चन लेके आया हूँ। और सीरियस सब्जेक्ट हमारे पास रीजनिंग, क्योंकि इस बार मेंस में भी आने वाला है, न्यू पैटर्न का भी है। अब इसका एक क्वेश्चन हमारे पास आता है कि ऑड डेज 100 ईयर्स में कितने होते हैं। रफली हम सभी लोग रट लेते हैं, वो नंबर क्या है वो लास्ट में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, वो नंबर कितना है कि ऑड डेज कितने होते हैं 100 ईयर्स में। बट बिफोर दैट हमें रटने से पहले समझना जरूरी है कि होते कैसे हैं। तो आज हम सभी लोग इसी वीडियो में उसको सीखेंगे, जानेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि 100 ईयर्स में ऑड डेज कितने होते हैं। फिर 200, 300, 400 साल का भी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। बिफोर दैट मैं अपना एक स्मार्ट सा इमेज यहाँ शो करना चाहूंगा जो कंप्यूटर जी ने यहाँ पे लगाया है और मुझे बताया है कि मैं ही हूँ ये, ठीक है। मेरे को रेगुलर इसे देखना है और आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि ये मैं श्याम हजारे कंप्लीट किया एमएससी विद मैथमेटिक्स। बहुत सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे ऑलरेडी बताया जा चुका है। एक बार मैं फिर से बता दूं कि मैं एक्सपर्ट हूँ इन रीजनिंग, जीआई यानी जनरल इंटेलिजेंस, या फिर आप लॉजिकल रीजनिंग भी कह लें या मेंटल एबिलिटी भी कह लें, उन सभी का सेगमेंट मैं आपको टीच करता हूँ। सेकेंडरी हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ दैट इज 9+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस हो गया है इन कम्पिटिटिव फील्ड। एंड नेक्स्ट इज 2 लाख से भी ज़्यादा कैंडिडेट को अब तक टीच कर चुका हूँ और 5,000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट अपना गवर्नमेंट जॉब का सपना पूरा कर चुके हैं मेरी क्लासेस से गाइडेंस लेके। चलिए शुरू करते हैं ऑड डेज 100 ईयर्स में। 100 ईयर्स पहले बात हमारे पास स्टार्ट करने से पहले ये जानकारी कलेक्ट कर लेना बहुत जरूरी है कि ऑड डेज क्या होता है। आज हम ऑड डेज जानेंगे। इसे हम लोग विषम दिन, या फिर आप अतिरिक्त दिन के नाम से भी जानते हैं। ये दो नाम अक्सर आपको किताबों में मिल जाएगा और इंग्लिश में सिर्फ एक ही नाम मिलेगा, दैट इज ऑड डे। होता क्या है, ये विषम दिन क्या होते हैं, ये दिन प्रॉपर लगना चाहिए आपको, और ये अतिरिक्त दिन क्या होते हैं, ये इसको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग इसके लिए हम लोग बिल्ड करेंगे। तो ऑड डेज यानी विषम दिन या अतिरिक्त दिन के बारे में बात हो रही है। ऑड शब्द को पहले समझते हैं। डेज मतलब दिन है, आपको पहले पता है, और राइस स्मार्ट एडू पे ही बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं कैलेंडर से रिलेटेड। उसमें हमने डेज समझा है, कितना टाइम होता है, कितना नहीं होता, सब कुछ डिटेल में जाना है। अब यहाँ हम लोग ऑड डेज समझते हैं थोड़ा सा। ऑड, जब भी हम मार्केट में जाते हैं हम देखते हैं कि कुछ लोगों का ग्रुप होता है, कहीं खड़े होते हैं या रैंडम, कोई एक होता है जो आप बोलते हो सर ये तो ऑड लग रहा है। हम यहाँ क्लास में भी आप बोलते हैं ये ऑड लग रहा है। कोई चीज़ पहन रहे हैं, यार ये ऑड लग रहा है, ठीक है। तो ये ऑड क्या है, आप बोलते हो सर ग्रुप से अलग सा जो दिखता है उसे ऑड बोलते हैं। वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। ढेर सारी बर्फी रखी हुई, काजू कतली रखी हुई है, उसमें बीच में एक लड्डू है, वो अकेला लड्डू क्या लगने लगता है ऑड? क्या वो लड्डू खराब है? नहीं, वो इस ग्रुप, इस ट्रेंड, इस सिचुएशन में वो अजीब लग रहा है, अजीब लग रहा है, अलग सा लग रहा है। वही। अब कुछ लोग कहेंगे सर ऑड का मतलब तो हमने बचपन में सीखा था, इवन मतलब सम संख्या है, ऑड माने विषम संख्या, ये आपने भी लिखा है, ये विषम क्या। तो विषम क्या होता था, वहां भी ऑड का यही सेंस था कि वहां हमारे पास ग्रुप थे सम संख्याओं का, यानी 2 से मल्टीपल होने वाले नंबर्स को उठा के रखे, जो नहीं हो रहा वो ऑड लग रहा है, वो ऑड नंबर हो जाता था। यानी 2 से जो नहीं कटता था वो ऑड लग रहा है। बाकी सभी के सीक्वेंस फिक्स है कि सब 2 से कट रहे हैं, लेकिन उनमें 2 से नहीं कट रहे हैं, यानी कि उससे अलग है, इसी वजह से उनको ऑड नंबर बोला गया, विषम दिया गया, यानी समानता नहीं है इन लोगों के साथ। तो ऑड का मतलब आपको समझ आ गया होगा, ऑड मतलब ये हो गया यानी विषम। अतिरिक्त क्यों कह रहे हैं? अगर सपोज करो एक फैक्ट्री जाते हैं जहां आपका एक वर्कर, आपकी एक फैक्ट्री है, बिस्किट बनाने की फैक्ट्री है, और जहां पैकेजिंग वाले डिपार्टमेंट आप गए, वहां पे देखे एक व्यक्ति को, आप लोग खड़े होकर देख रहे हैं क्या कर रहा है। तो आपने देखा कि आपने इंस्ट्रक्ट किया था कि मेरा जो छोटा पैकेट होगा बिस्किट का, एबीसी बिस्किट जो भी है, उसमें तुम्हें 5 बिस्किट डालने हैं, पैक करने हैं और उसे मार्केट में निकाल देना है। अब अचानक से 47 पीसेज ऑफ बिस्किट्स रखे हुए हैं, अब वो उसे बोल दिया कि पैकेट करो। तो पैक करते जाता, पैक करते जाता, पैक कर जाता है, 2 बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि 9 पैकेट बनेगा, 5 बिस्किट के हिसाब से 2 बच जाएंगे। ये जो 2 अतिरिक्त होता है उसे बोलेंगे ऑड नंबर ऑफ बिस्किट, यानी ऑड नंबर ऑफ आइटम। जो ग्रुप से अलग है
वो भी हमारे पास ऑड होगा। तो एग्जैक्टली ऑड डेज यहाँ पे अगर मोटा मोटा रफली मैं आपसे बोलूं, ऑड का मतलब होता है विषम यानी अतिरिक्त। अब यहाँ ग्रुप बनाने का जो सेगमेंट है हमारे पास इन कैलेंडर, वो हमारे पास होता है दैट इज वीक का, क्योंकि सबसे छोटा यूनिट जो होता है वो वीक ही होता है, जो रिपीट करता है, साइकिल बनता जाता है। एक वीक हो गया, फिर अगले वीक में, फिर मंडे से शुरू हो जाता है, ये साइकिल पूरा कंप्लीट बनता है। इसका डिटेल मैंने आपको ऑलरेडी बताया, यहाँ सिर्फ ऑड डेज के बारे में बात कर रहा हूँ, तो समझिएगा। ऑड डेज हम जब भी बात करें अतिरिक्त दिन की, विषम दिन की, किससे विषम हो रहा है, वो वीक से विषम हो रहा है। ठीक है, वीक में कितने दिन होते हैं, 7 डेज। यानी जब भी हमारे पास ऑड डेज निकालना हो तो ऑड डेज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ डेज अपॉन 7। 7 क्या है, वीक के डेज है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास 7 क्या है, नंबर ऑफ डेज से बराबर है। तो बस नंबर ऑफ डेज जितने भी होते हैं उसमें 7 से डिवाइड कर दीजिए। नंबर ऑफ डेज की बात कर लीजिए, सपोज करो हमारे पास नंबर ऑफ डेज 45 है। 45 को अगर 7 से भाग देते हैं तो 7 6 का 42 हो जाता है, बचेगा कितना, 3। जो रिमाइंडर बच गया यही हमारे पास क्या हो गया, ऑड डेज इन 45 डेज। ठीक है, 3 ऑड डेज इन 45 डेज। तो ये इस तरीके से हमारा सेगमेंट बनता है। कितना सिंपल है ना, ऑड डेज क्लियर हो गया। अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, 100 ईयर्स में। तो ऑड डेज जब हम लोग किसी साल में निकाले तो साल में हमारे पास देखो 365 दिन होता था या फिर 366 दिन। अगर 365 को हमने डिवाइड किया 7 से, तो 7 बचे का 35 और 1 5, 7 दूना के 14, बचेगा कितना, 1। अगर 366 इधर होगा 1, इधर हो जाएगा 2, 366 है तो यानी हर साल रफली हमें एक ऑड डे मिलता है, नॉर्मल ईयर है तो। अगर लीप ईयर है तो 2 ऑड डेज मिलते हैं। और अब 100 साल की बात करो तो यही 100 साल का कैलकुलेशन बनेगा। तो क्या बनेगा भाई, तो हमारे पास बनेगा क्या, 100 साल में, अब इसी को 100 ईयर्स को आपको करना पड़ेगा चेंज, ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी OY लिख रहा हूँ, ठीक है बच्चे ध्यान रखना, प्लस हमारे पास देखना होगा कितने लीप ईयर होते हैं। अब ये कैलकुलेशन का विषय है, ठीक है, तो ये कैलकुलेशन का विषय है, तो इसमें आपको करना क्या होगा, आपको पता रखना पड़ेगा। आप चाहो तो किसी भी एक साल 100 साल का कैलेंडर उठाओ, उसमें काउंट करो, जैसे 1901 1902 1903 इस तरीके से लेके चलो। तो एक जब नॉर्मल 100 ईयर होते हैं तो उसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसमें हमारे पास 24 लीप ईयर होते हैं और 76 ऑर्डिनरी ईयर होते हैं। और अभी हम लोगों ने पता किया कि ऑर्डिनरी ईयर में 1 होता है, तो 1 ऑड डेज होता है, तो मल्टीप्लाइड बाई 1 हो जाएगा, प्लस 24 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि लीप ईयर में 2 थोड़ी देर पहले सीखा था। ये 76 हो जाएगा और ये हो जाएगा 48। इन दोनों को ऐड करिए तो ये आएगा 124। 124 7 से बड़ा है तो इसे 7 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, ऑड डेज निकालना है। तो 7 से डिवाइड करेंगे अगर 124 को, तो 124 को करेंगे तो 7 1 जा 7, 5 4 7 7 जा 49 और बचेगा कितना, 5। तो 5 हमारे पास क्या हो गया, ऑड डेज। तो 5 ऑड डेज इज करेक्ट आंसर फॉर 100 ईयर्स। इस बात का ध्यान रखिएगा, पहला 100 ईयर होगा किसी भी सेंचुरी लीप ईयर के बाद, तो पहले में होगा 5, फिर अगले में भी 5, फिर अगले में भी 5, ऐसे होते 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 मैं चौथे में लेकिन 6 हो जाएगा, क्योंकि वो सेंचुरी लीप ईयर भी आ जाएगा हमारे पास। तो ये थोड़ा दिमाग में आपको रखना पड़ेगा। तो आज हमने क्या सीखा कि 100 ईयर्स में ऑड डेज की संख्या अगर हम कैलकुलेट करें तो हमें मिलेगा कितना, 5। ठीक है, बस इतना याद रखना। 200 300 400 के लिए मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक धमाल मचाते रहिए, उम्दा प्रदर्शन करते रहिए और सेशन को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें अपने सारे दोस्तों के बीच में। मिलेंगे हम आप लोगों से वीक के हर एक डेज में 3 to 9 PM। जीके जीएस से क्लास स्टार्ट होगी और मैथ पे क्लास खत्म होगी, जिसमें मेरे क्लास शाम को 5 बजे डेली होती है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास में। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें।